हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी का टॉप 100 एमसीक्यू ऑनलाइनर में लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया और अन्य सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आज तक जितने भी हमने बिहार स्पेशल का क्लास करवाया है, अगर आप लोग पूरा देख लें तो आपको लगभग क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये आपका उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है ये आपका 345 किलोमीटर है और बिहार की पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है ये आपका 483 किलोमीटर है। और अगला प्रश्न है आपका कि बिहार की जो सीमा है कितने राज्यों से लगती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से बिहार की सीमा लगती है। और बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो ये आपका नेपाल स्थित है। और बिहार का सबसे उत्तरी जो जिला है ये आपका पश्चिमी चंपारण है और बिहार का दक्षिणी जो जिला है ये आपका गया है। और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला ये आपका कैमूर है और बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। अगला है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये आपका 12वां है, लद्दाख के बाद 13वां। अगला प्रश्न है कि बिहार की जो जलवायु है ये आपका मानसूनी उपोष्ण कटिबंधीय है और बिहार का सबसे गर्म जिला गया है और सबसे ठंडा जिला भी गया है, दोनों में गया ही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है ये आपका किशनगंज है, जो कि सबसे पूर्व में स्थित है। और बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है ये आपका अरवल, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है कि बिहार की मुख्य नदी जो है ये आपका गंगा नदी है और गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर चौसा में प्रवेश करती है गंगा नदी बिहार में। अगला है कि बिहार का शोक जो कहा जाता है ये आपका कोसी नदी को कहा जाता है और बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका सोमेश्वर किला है, ये आपका 879 मीटर है। अगला है आपका कि बिहार के किस भाग में नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर पाई जाती है? ये आपका उत्तर बिहार के मैदान में पाई जाती है खादर मिट्टी, इसे जलोढ़ मिट्टी मिट्टी भी कहते हैं। और बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना जो है ये आपका बरौनी बेगूसराय में है। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। और बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है ये आपका कैमूर है। और वहीं बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो जिला है ये आपका शेखपुरा है। और बिहार में कांवर झील जो है ये आपका बेगूसराय में स्थित है, जो कि एक गोखुर झील का उदाहरण है। और बिहार का कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका दरभंगा में स्थित है, ये दरभंगा में स्थित है। और गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका गया में स्थित है। और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका मुंगेर में स्थित है। ये आपका कई बार पूछा गया प्रश्न है, जैसे आपका इस बार भी एईडीओ का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि बिहार में जूट का उत्पादन जो सर्वाधिक होता है ये आपका पूर्णिया में होता है। और बिहार में पायराइट्स का मुख्य स्रोत जो है जिला ये आपका रोहतास है। और बिहार में टाल क्षेत्र कहा जाता है ये आपका गंगा के दक्षिणी तट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार की जो मुख्य खदान फसल है ये आपका चावल है। और बिहार में चूना पत्थर जो पाई जाती है ये आपका रोहतास कैमूर की पहाड़ी में पाया जाता है। और बिहार में अबरक नवादा और जमुई में सर्वाधिक अबरक पाया जाता है। और बिहार की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपका 61.8% है। और बिहार का जो लिंगानुपात है ये आपका 918 है। और बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो भारत में स्थान है ये आपका तीसरा है। और बिहार में कुल जो कितने प्रमंडल है ये आपका 9 है। और बिहार में कुल जिला 38 है और 38वां जिला अरवल है। अगला है कि कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये आपका कुर्सेला कटिहार में मिलता है। और सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो मनेर पटना के पास मिलता है। और पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो फतुहा में मिलता है। और बिहार का सबसे बड़ा जो प्रमंडल है ये आपका तिरहुत है। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है। अगला है कि बिहार में सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर में स्थित है। और बिहार में बंदूक बनाने का जो कारखाना है ये आपका मुंगेर में स्थित है। और बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर की सहायक नदी है, जो बिहार के संदर्भ में दक्षिण में स्थित है। और बिहार में लाल और पीली मिट्टी बांका, गया और मुंगेर नवादा में पाया जाता है। और बिहार का जो औसत वर्षा
जलप्रपात है ये आपका जो है लगभग 112 सेंटीमीटर है। और बिहार में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जो जिला है ये आपका शेखपुरा है। और गंडक नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई समस्तीपुर में होता है। और बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है तो ये आपको गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। अगला है कि बिहार के किस जिले में डोलोमाइट पाया जाता है तो रोहतास में पाया जाता है। और बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक जो संख्या कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर है तो ये आपका उत्तर पश्चिमी बिहार में है। और अगला प्रश्न है कि बिहार में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र जो है ये आपका गया और भागलपुर में सूती केंद्र आपका बिहार में है। तो अगला है कि बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। और बिहार में उर्वरक उद्योग बरौनी में है। और अगला है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है ये आपका शेखपुरा है। अगला है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये आपका पटना है। ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। और बिहार में महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 51.5% है। और बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है। और बिहार का न्यूनतम साक्षर जिला जो है ये आपका पूर्णिया है। और बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जो जाति है ये आपका गया में है। और बिहार में कम अनुसूचित जाति जो है ये आपका किशनगंज में है, सबसे कम किशनगंज में है। अगला है आपका कि बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जो जनजाति है ये आपका जनजाति में पश्चिम चंपारण है। और बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है तो ये आपका 2.86%। और बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई जो है ये आपका 173 फीट 53 मीटर है। और बिहार किस भूकंपीय क्षेत्र जोन में आता है तो ये आपका जोन 4 और जोन 5 में आता है। और राजगीर की पहाड़ी किस काल की है तो ये आपका धारवाड़ काल की राजगीर की पहाड़ी है। अगला है कि बिहार के जो मैदानी भाग है ये आपका किस ढाल की ओर है तो ये आपका उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्व की ओर है। और बागमती नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है तो ये आपका शेरबतिया सीतामढ़ी में बागमती नदी बिहार में प्रवेश करती है। और बूढ़ी गंडक का जो उद्गम स्थल है ये आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है। और कमला नदी कहाँ मिलती है तो ये आपका कोसी नदी में कमला नदी मिलती है। और महानदी जो है ये आपका बिहार में कहाँ प्रवेश करती है तो किशनगंज में प्रवेश करती है। और बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये आपका NH31 है जो कि पुराना है और वर्तमान में अभी NH27 है। बिहार में रेल पहिए कारखाना बेला सारण में है। और डीजल रेल इंजन कारखाना बिहार में मढ़ौरा सारण में है। और मढ़ौरा में ही सर्वप्रथम चीनी मिल लगाया गया था। और बिहार में जूट पार्क जो है ये आपका मरंगा पूर्णिया में है। और बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी आपका जो बिहार की जो पहली चीनी मिल जो थी ये आपका मढ़ौरा में 1904 में स्थापित हुआ था। और बिहार में चाय की खेती किशनगंज में होती है। और बिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कटिहार में होता है। और बिहार में सर्वाधिक तंबाकू का प्रमुख उत्पादन जो जिला है दरभंगा और समस्तीपुर है। और बिहार की जो दक्षिणी सीमा किस राज्य से मिलती है तो ये आपका झारखंड से लगती है। और बिहार में दियर भूमि जो है ये आपका बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है। सप्तधारा या सप्त घरवा कुंड जो है ये आपका राजगीर में है। और ब्रह्म कुंड बिहार में सबसे गर्म जलकुंड है ये आपका राजगीर में स्थित है। और बिहार में काकोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। अगला है कि धुआं कुंड जो है धुआं कुंड जलप्रपात ये आपका सासाराम रोहतास में स्थित है। और बिहार में करमनासा नदी को क्या माना जाता है तो अपवित्र माना जाता है करमनासा नदी को बिहार में। और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। आप लोग ये बताइएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ स्थित है तो ये आपका मुंगेर में स्थित है। और बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी गुजरती है तो ये आपका 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है बिहार में। ये था आपका बिहार के ज्योग्राफी से टॉप 100 MCQ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को PDF की ज़रूरत हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।